हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मैं आपके ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरा सारा देश स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबका भविष्य उज्जवल हो। सर्वप्रथम आपको 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के उन तमाम सपूतों, तमाम उन वीरों के लिए वीरों को मेरा नमन, सत सत प्रणाम, जो हमारे देश की विभिन्न सीमाओं पर बैठकर डटे हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए। इस देश की सुरक्षा के लिए उनके भावी जीवन की मैं कल्पना करता हूँ। वो जहाँ भी रहे स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, उनका परिवार हमेशा खुशहाली से उनका जीवन व्यतीत हो। दोस्तों, बड़े हर्षोल्लास का दिन है आज कि हम आज़ादी के जश्न को मनाते आते रहे हैं। और हमारे लिए बड़ी खुशी की विषय है, हमारा एक आज़ाद देश है, हम स्वतंत्र हैं, हमें जीने की आज़ादी मिली है। नहीं तो कई देश ऐसे हैं जो अभी भी आज़ाद होते हुए भी बहुत चीज़ों से वंचित है। कई देश ऐसे हैं, लेकिन हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पर बोलने की आज़ादी है। हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी सोच को रख सकते हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। तो दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय को चर्चा में लेकर आया हूँ, क्योंकि वो इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि वो हमारे देश के युवाओं से जुड़ा हुआ है, देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, तमाम उन बहनों से जुड़ा हुआ है, तमाम उन देश के भविष्य के भावी मेरे जो भी भाई बंधु हैं, उन सब के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मेरे आज का विषय है शिक्षा नीति। दोस्तों, शिक्षा नीति में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं एक समाज सेवक के रूप में निरंतर समाज में देखते रहता हूँ कहाँ पर क्या चीज़ गलत है, कहाँ पर क्या चीज़ सही है। दोस्तों देखिए, आज शिक्षा नीति इतनी गलत रास्ते पर जा रही है, वो हम लोगों को भी सोचने का विषय है, भले ही कोई देख पाए या नहीं देख पाए। आज शिक्षण संस्थानों में जो निजीकरण शिक्षण संस्थान है, प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने शिक्षा नीति के बहाने हमारे बहनों का शोषण कर रहे हैं। मैं साफ स्पष्ट बोल रहा हूँ, मुझे कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैं अपने भाइयों बहनों के भविष्य के लिए ये सब बातें बोल रहा हूँ। देखो, आज शिक्षण संस्थानों में हमारे भाई बहन एक अच्छी शिक्षा लेकर जाते हैं, हायर एजुकेशन की शिक्षा ले भी रहे हैं और शिक्षा दे भी रहे हैं। लेकिन बात है, लेकिन शिक्षा पर लेकिन का तो बात ही नहीं होता। आप लोग सोच रहे होंगे लेकिन तो होता ही नहीं है। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है, देखिए आजकल प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा देने वाले जो हमारे गुरुवर हैं, उन गुरुवर को मेरा पहले नमन है। उन गुरुवर के इतना शोषण क्यों हो रहा है? शोषण क्यों? शोषण ये हो रहा है, उनकी जो सैलरी है, कोई 5,000 6,000 में, 5-6 हज़ार में कोई आप
क्या खरीद रहे हो उनको? हैं? 5-6 हज़ार रुपये आप उनको सैलरी देते हो, सुबह 8 बजे बुला लेते हो, शाम को 4 बजे उनको छोड़ते हो, उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाते हो बच्चों को आगे डेवलप करने। अरे क्या डेवलप करेंगे भाइयों? क्या वो जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके ऊपर वो दबाव में अगर काम कर पाएंगे? क्या वो बच्चों का भविष्य सुधार पाएंगे? और कितनी गंदी नियति है आप लोगों की, आप प्राइवेट स्कूल वालों की। मतलब 5-5 6-6 हज़ार में आप शिक्षकों को रख रहे हैं, इंटर पास वाले बच्चों को आप स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए आप रख रहे हो। छोटे नर्सरी वाले बच्चे हैं, यूकेजी, एलकेजी, उन बच्चों के अंदर ममता की भावनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि वो तो खुद बच्चे हैं, अभी वो ममता के भाव क्या समझेंगे। छोटे बच्चों को संभालना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि छोटे बच्चे को वही समझ पाएगा जो एक माँ होगी। एक माँ का ममतत्व होगा जिसके अंदर, एक माँ की ममता दूसरे बच्चे की भी केयर कर पाएगी। इसलिए अपने स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल वालों से मेरा निवेदन है, ऐसे शिक्षक रखें जो शादीशुदा हो, जो बच्चे वाले हो, उनका इंटरव्यू अच्छे से हो, ताकि वो उन बच्चों के जो भाव हैं उनको समझ सके। वो बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, उन बच्चों के मनोभाव को समझ सको। एक बच्चा है और दूसरी एक छोटी बच्ची है, एक 20-21 साल की लड़की, क्या बच्चे को भाव दे पाएगी? क्या बच्चे की ममता को समझेगी? क्या वो बच्चे के, जो एक बच्चा होता है ना, थोड़ा जिद्दी होता है, नासमझ होता है, हर बात को 1 से 2-3 बार बोलता है, तो उससे क्या होता है, 20-21 साल की जो लड़की होगी, अगर अनमैरिड होगी, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा और उतने सारे बच्चों को हैंडल नहीं कर पाएगी। और जो एक दूसरी शादीशुदा महिला होगी, उसके भी बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, क्योंकि उसने तो बच्चे पाल रखे हैं, तो वो बच्चों को समझेगी, उनके मनोभाव को समझेगी, उनको प्यार करेगी, उनको दुलारेगी। और दूसरी तरफ एक 21 साल की जो लड़की है, 20 साल की लड़की है, उसके अंदर वो ममता के भाव जागृत नहीं हो पाएंगे, वो बच्चों को उतना नहीं कर पाएगी। तो इससे बच्चे जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो ना आप लोग, तो आप खुद सोचिएगा। मैं उन माताओं और उन अभिभावकों को भी इसमें थोड़ा सा जागरूक करना चाहूँगा। तो बच्चे आपके, मतलब अभी से चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे तो उनका माइंड डेवलप हो पाएगा? आप खुद सोचिए इस बात को। तो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। अभी से उनके मन में एक ऐसा भाव, डर की भावना आ जाएंगी, मतलब वो कहाँ, मतलब उनका बचपन छिन जाएगा। बच्चा होता है ना, उसका बच्चे के बचपन को कभी नहीं। आज हम इस, आप बच्चा 2 साल का हो रहा है, उसको स्कूल भेज दिया जाता है। अरे हमारे समय में जब बच्चा 5 साल का होता था, 5 साल तक तो उसे खेलने कूदने दिया जाता था, लेकिन आज के समय में बच्चा 2 साल का हो रहा है, माँ बाप समझ रहे हो बस हमारा सब हमारे घर पे शोरगुल न हो, इसलिए पता नहीं कहाँ गई वो माँ की ममता। बड़ा दुख होता है इस बात को लेके। उसके खेलने कूदने की, उसका बचपन छिन जाता है। स्कूल जाता है, स्कूल में उसे इतना प्रेशर दिया जाता है। 2 साल का बच्चा जब उसके ऊपर पढ़ाई का दबाव आता है, 3-4-5 साल होते होते उसके ऊपर पढ़ाई का इतना बर्डन हो जाता है, वो बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? वो बच्चे का बचपन तो वैसे ही मर जाता है ना।
क्या बचपन होगा उसका, और क्या आगे चलकर क्या भविष्य होगा उसका। क्योंकि वो पढ़ाई के बोझ के तले इतना दब जाता है, वो बच्चा अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पाता है। बचपन से ही उसे इतना बोझ दिया जाता है। आप खुद सोचिए, एक हमारे ऊपर कोई हद से ज़्यादा बोझ रख देगा, क्या हम उसे सहन कर पाएँगे? क्या हम उस भार को सहन कर पाएँगे? तो इसलिए मेरे प्यारे अभिभावकों, मेरे भाई-बहनों, आपसे गुज़ारिश है, जो ये प्राइवेट संस्थान वाले आपको 5,000 रुपए की सैलरी देकर ये आपका भी शोषण कर रहे हैं। आपके पढ़ने लिखने की उम्र है, आप इंटर पास करके स्कूलों में चले जाते हैं और उनका भी आप शोषण कर रहे हो, जिनको जॉब की ज़रूरत है। आजकल मैं देखता हूँ अच्छे खासे घर के लोग वहाँ पर शिक्षण संस्थानों पे अपना ख़ास तौर पर जो इंग्लिश स्कूल हैं, वहाँ पर पढ़ाने चले जाते हो। आप पीछे जो जिनको ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत जो ज़रूरत वाले हैं, वो तो बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो देखिए ना, आप कितने आप भी कहीं न कहीं यहाँ पर गलत हो। आप खुद सोचिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके मुझे बोलिएगा, हाँ, मैं गलत हूँ। लेकिन सोचने का विषय है बहन, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, आप पढ़ो, लिखो, पहले खुद अपने एजुकेशन को सुधारो। आप खुद इतना अपने भविष्य को सुधारने में लगे रहो, ताकि आप खुद कुछ अच्छा और अच्छा कर सको, है ना? आप एक नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे को उसका जो खेलने कूदने का वो है, उसके ममत्व की भावना है, वो ख़त्म कर दोगे, तो बेचारा डरते-डरते अपने बचपन को जिएगा, तो वो बच्चा आगे जाके सक्सेस नहीं हो पाएगा। उसके अंदर एक डर की भावना हो जाएगी। इसलिए बच्चों को डराना अच्छा नहीं है। बच्चों से उनका बचपन मत छीनो। आप भी कभी बच्चे रहे हो, इसलिए आपको भी मैं यहाँ पर संबोधित कर रहा हूँ। और इन प्राइवेट स्कूल वालों को इन्होंने तो बिजनेस बना के रख दिया है। अरे यार, खुद सोचो मेरे भाई, कोई प्राइवेट स्कूल वाला अगर सुन रहा होगा ना, इस अ, पहले आप ये बताओ, आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? आपके बच्चे क्या आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं? आप अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते फिर? आप जैसे आपका बच्चा इंटर करता है, तो आप अपने बच्चों को लगा दो स्कूलों में। बड़ी शर्म की बात है ये, बहुत गंदी बात है। आप अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हो स्कूलों में? प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाने भेजो ना वहाँ पे। 4,000 5,000 की सैलरी, उनसे बोलो 4,000 5,000 की सैलरी में जाओ वहाँ पर काम करके देखो। क्यों हमारे बहनों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, भाइयों का भविष्य बर्बाद? क्यों नहीं एक समय सीमा रख रहे हो वहाँ पर? वहाँ पर ये रखो ना कि 26 साल या 27 साल के बाद के ऊपर वाले लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में ही रखा जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में की बात कर रहा हूँ मैं केवल। जब उनका इंटरव्यू लेते हो, आप उनके पीछे भी देखो, उसका परिवार कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है। हाँ, जिसको ज़रूरत है उनको रखिए, लेकिन उसका शोषण मत कीजिए। कम से कम उन्हें 15,000 तक की तो सैलरी दीजिए। 5,000 में क्या आप घर चला पाते हो? अरे 5,000 में तो अरे दूध का खर्चा नहीं है आजकल। क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा बेचारा? क्या वो अपने घर के लोगों को, अपने बच्चों को, क्या वो अपनी उनके ज़रूरत के मुताबिक सारी सुख सुविधा जुटा पाएगा? वो उसकी मजबूरी है। वो अंदर घुट-घुट कर रोता है। मैंने देखा है ऐसे परिवार को, जो बेचारे मजबूरन काम करते हैं, मजबूरन इन लोगों का शोषण सहते हैं, घुट-घुट कर जीते हैं, क्योंकि उनके पास मजबूरी के अलावा कुछ नहीं, और आप उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। शर्म करो प्राइवेट स्कूल वालों। एक ये आज मुझे गणतंत्र दिवस के दिन ये सब बोलना पड़ रहा है,
क्योंकि आज आज़ादी का दिन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत गलत नीति है आप लोगों की, थोड़ा सा इस पर विचार कीजिएगा। अभिभावकों से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा आपसे, अपने बच्चों को, अपने बच्चों से पूछो कि क्या हो रहा आप उनके स्कूलों में, क्यों आपका बच्चा डर रहा है घर पे। आपका बच्चा सहमा सहमा रहता है, आप उसको स्कूल भेज देते हो, उससे पूछते नहीं हो क्या आप कि मेरा बच्चा क्यों डरता है इतना, मेरा बच्चे का पाठ्यक्रम कैसा चल रहा है। भाई स्कूल से आता है, 2 साल का बच्चा स्कूल से आ रहा है, उसके बाद आप ट्यूशन छोड़ देते हो उसको। मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है आपकी। कहाँ गई आपकी ममता की भावनाएं? क्या चाहते हो आप अपने बच्चे को, उसका भविष्य खराब कर रहे हो आप लोग, है ना। 5 साल के आते थे बच्चा, उसके ऊपर पढ़ाई का इतना बर्डन हो जाता है कि वो बेचारा अपने बचपन को ही भूल जाता है। एक कंपटीशन की दुनिया में चले जाता है। अभी 5 साल का बच्चा है, कंपटीशन करता है, उस बच्चे को आप भर रहे हो, उसके दिमाग में भर रहे हो बेटा तेरे को स्कूल में फर्स्ट आना। कैसे आएगा भैया, तुम उसको इतना बर्डन दे दोगे, वो वैसे ही डर जाता है, उसका बचपन वैसे ही खत्म हो जाता है। आज जो बच्चा है ना, ये कंपटीशन के चक्कर में नशे की ओर प्रेरित हो रहा है, क्योंकि वो कुछ उसके दिमाग में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। वो गलत सही को जानना ही भूल गया है। जो आज ये नशे का हो रहा है ना, उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में प्रेशर है, इतना कंपटीशन हो गया है, बच्चा नशे की ओर बढ़ रहा है, आत्महत्याएं हो रही है। बच्चा, छोटा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है कि मतलब हम खुश होते हैं हमारा बच्चा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वो अच्छा नहीं है, वो बच्चा कहाँ रह गया अब। तुमने उस बच्चे को इतनी जल्दी बड़ा कर दिया कि उसका बचपन ही खत्म कर दिया। उसके सोचने समझने अच्छे सही की जो स्थिति है ना, उसको खत्म करते जा रहे हो। और प्राइवेट स्कूल वालों, जरा शर्म कर लो यार। क्या आप अपने, अगर आप खुद सोचो ना, आपके बच्चों को अगर ऐसे ही शोषण किया जाए, आप तो खुद जानते हो ना आप कितना शोषण करते हो, मतलब शर्म की बात है। और मेरे भाई बहनों, मेरे उभरते युवाओं, आपका घर में जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, दूसरों का हक मत छीनो। आप 4-4, 5-5 हज़ार, आपका तो घर चल रहा होगा ना, आपके घर में तो सारी सुविधाएं आपके माँ बाप आपको दे देंगे, लेकिन उनका देखो ना, जो मजबूरी में आपके चक्कर में 4-5 हज़ार में नौकरी करने को तैयार है। उनकी मजबूरी क्यों नहीं देखते हो आप? उनकी मजबूरी को देखो। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँचे ना, थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है सोशल वर्कर विद फैमिली व्लॉग्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए और भर भर के इसको शेयर कीजिए, ताकि उन प्राइवेट स्कूलों तक ये बात पहुँचे, ताकि हमारे मुख्यमंत्री तक बात पहुँचे, समाज के हर एक व्यक्ति तक ये बात पहुँचे। मैं कह रहा हूँ 100 में से 1 व्यक्ति भी अगर ये बात पहुँचेगी, अगर वो एक भी व्यक्ति इस बात के लिए सोचेगा, तो किसी का तो एक कोई तो सोचेगा। आप मत सोचिए, एक शेयर कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि मुझे अपने बहनों के प्रति चिंता है, अपने युवा उनके प्रति चिंता है, अपने देश के भविष्य के प्रति चिंता है, अपने बच्चों के प्रति चिंता है, अपने बच्चों के बचपन के प्रति चिंता है। उनके जो उनकी ममता की भावनाएं हैं, जो उनके अंदर एक डर बैठ गया है, उनके प्रति चिंता है। मुझे अपने देश के प्रति चिंता है। ये देश के जो आज देश का बच्चा बच्चा नशे में डूब रहा है, उनके लिए चिंता है। कहाँ जाएगा देश? क्या किस स्थिति, भयावह स्थिति में देश को आप ले जा रहे हो? आज घर उजड़ रहे हैं इस वजह से,
क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति आप लोगों की वजह से कमज़ोर हो रही है। इन प्राइवेट स्कूलों के शोषण की वजह से कमज़ोर, आप पाप कर रहे हो, इस पाप का भागीदार हो आप लोग। ये प्राइवेट स्कूल वाले जिन्होंने बिजनेस बना के रखा है, अपना तो आलीशान बंगलों में रहते हैं, अपने बच्चों को तो आलीशान बंगलों में रखकर उनको बिल्कुल विदेशों में पढ़ा रहे हो, और हमारे बच्चों का शोषण कर रहे हो आप लोग। शर्म आती है आप लोगों पर, हमारे बहनों का, हमारे भाइयों का शोषण कर रहे हो। अरे शर्म कर लो यार जरा। कम से कम 15,000 रुपये तक तो सैलरी दो उनको, ताकि उनके घर चल सके। और उन बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ऐसे शिक्षकों का चुनाव हो जो एक माँ हो, एक जिसके अंदर एक माँ की ममता की भावना हो, जो एक बच्चे का दर्द समझ सके। उस बच्चे के लिए एक माँ की ज़रूरत होती है। एक बच्चे का दर्द एक माँ ही समझ सकती है, वो भी ऐसी माँ, ऐसी शिक्षिका का चुनाव हो, ऐसा उसका टेस्ट हो जो उसमें पास हो। ये नहीं कि हाँ माँ है इसको रख दो, ये बच्चे का भाव से, ये नहीं। क्योंकि आजकल की माएँ, बुरा मत माना, हमने ये भी देखा है माँ की ममता उनकी भी ख़त्म हो, क्योंकि वो भी तो उसी शिक्षक संस्थानों से पढ़ के आ रहे हैं, प्राइवेट शिक्षण। उनको पता ही नहीं है माँ की ममता क्या होती है, उन्होंने देखा ही नहीं है, क्योंकि उनका बचपना मर चुका था। वो क्या समझेंगे, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य विषय है। मैं ज़्यादा बातों को खींचता नहीं हूँ, इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे मत कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मैं पुनः आपके बीच आऊँगा। संजय बिष्ट मेरा यूट्यूब चैनल है, सोशल वर्कर विथ फैमिली ब्लॉग्स, जिसके माध्यम से मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार देखिए, और उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने, जो मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, बस आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए सर्वोपरि है। लेकिन मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इसी लिए मैं इस पीड़ा से आहत था, तो मैंने आपके सम्मुख अपनी बात रखी। उसके लिए आपका भी धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आगे फिर मैं उपस्थित रहूँगा अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।